हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास Redmi 8 Note 8 Pro का मॉडल है। इसमें जो है इनसेट सिम का इशू है, प्लस इसमें बेसबैंड अननोन है। आईएमई नंबर शो कर रहा है, बेसबैंड शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसबैंड का प्रॉब्लम है। और मेरे पास जब आया था ये नो सर्विस में आया था। फिर बाद में चेकिंग के टाइम चेक किया था उससे पहले, तो उसके बाद ऑटोमेटिक देखे तो बेसबैंड अननोन हो गया, इनसेट सिम हो गया, आईएम नंबर अपना शो कर रहा है। तो सेटिंग्स में जाके देखिए बेसबैंड अननोन है। तो इसको, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हमने रखा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा इसका प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो सिम रखा हूँ, एक एयरटेल एक वोडाफोन। फिर भी स्टार्टिंग में जब नो सर्विस में आया था, मैंने चेक किया था तो खाली नो सर्विस ही था। फिर वापस से मैंने चेक किया, ऑफ करके ऑन किया तो देखा तो ये बेसबैंड अननोन हो गया। ठीक है, तो वीडियो पूरा वॉच करना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बोर्ड पे अपन देखते हैं। पहले आई स्कैनिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कस्टमर का ये भी बोलना था कि जो फ़ोन जब आया था तो ये थोड़ा सा वाटर डैमेज था। ठीक है, तो वाटर डैमेज है तो सबसे पहले अपने को बोर्ड में आई स्कैनिंग करना है। तो वाटर डैमेज तो दिख रहा है, हल्का पानी है, जो कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें पानी ऐसा लग रहा है। तो पूरा देखो, ये सिम ट्रे के अंदर जो डिटेक्टिंग जो लाइन है ना, तो वहां पर भी कार्बन है ग्रीन कलर में। और ये ऊपर साइड में भी थोड़ा 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 मतलब हल्का सा पानी लगा हुआ है। बोर्ड में ड्राई सॉल्ट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब ग्रीन ग्रीन है, तो आई स्कैनिंग करना जरूरी है। सबसे पहली बात तो क्या, कस्टमर से जब भी फ़ोन लेवे तो फिर है ना, कस्टमर से सबसे पहले उनका ओपिनियन सुनना जरूरी है। वो क्या बोलते हैं, फ़ोन कैसे डेड हुआ, फ़ोन क्या हुआ क्या नहीं, तो उनसे पूछेंगे ना तो अपने को थोड़ा बहुत सोल्यूशन तो वहीं मिल जाता है कि फ़ोन में काम कहाँ से करना है, कहाँ से शुरुआत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नेटवर्क सेक्शन पे काम करेंगे। तो यही बेसबैंड का जिम्मेदार आईसी है। ये 2G 3G है, ये 4G आईसी है, WTR है। नेटवर्क का मीडियाटेक का मॉडल है ना, तो इसमें नेटवर्क आईसी को सबसे पहले जो बेसबैंड इसके अंदर ये आईसी से ही बनता है, तो ये आईसी को सबसे पहले अपन निकालेंगे। निकालने से पहले इसको सबसे पहले इसका जीआर चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका जो आसपास में जो भी है उसका जीआर चेक करेंगे। मल्टीमीटर मैंने ऑन किया हूँ। और जीआर चेक करने का वही तरीका है, रेड को ग्राउंड रखेंगे और ब्लैक को टारगेट पे रख के चेक करेंगे। चेक करने पे पहला ही कैपेसिटर फुल शॉर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये 1.8 का लाइन है, यही सबसे पहला शॉर्ट मिला है। तब ये तो स्टार्टिंग में ही अपने को एक फॉल्ट मिल गया है, क्योंकि इसमें शॉर्ट है। तब ये शॉर्ट तो ये वोल्टेज जो है पावर आईसी से आ रही है। ठीक है, तो पावर आईसी शॉर्ट है या कुछ ये बेसबैंड आईसी शॉर्ट है। तो यहाँ पर 4G आईसी के पास भी अब उन सब का जीआर चेक कर लेंगे कि कहीं और शॉर्ट तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सब जगह पे चेक करने के बाद फिर अपन आगे का जो प्रोसेस है वो भी करेंगे। सबसे पहले अपने को जीआर चाहिए, तो जीआर का जो भी स्टेप है पूरा जीआर अपने को क्लियर करना है, कहीं और कुछ लीकेज या शॉर्ट तो नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये वाटर डैमेज सेट जब कस्टमर ने बताया तो अपने को आगे का स्टेप चेक करना जरूरी है। और जो ये कैपेसिटर है, जो एक ही मुझे यहाँ पर एक शॉर्ट मिला है,
ठीक है। इसके आगे जो ऊपर भी चेक करेंगे साइड में, तो वहां पर भी साइड, यहाँ पर तो शॉर्ट नहीं है, यहाँ का जीआर ठीक है। तो मेरे को है ना ये अपना नेटवर्क आईसी के बगल में ही, कैप में ही, अभी मैं थोड़ा और क्लियर कर दिया हूँ। देखो यहाँ पर ये तो कैप तो शॉर्ट ही है, वो लाइन शॉर्ट है, क्या आईसी शॉर्ट है पता नहीं है। अब जो भी जितना भी 2G 3G के आईसी के पास जितना कैप है उसको भी चेक करेंगे, कि वहाँ का भी क्लियर करेंगे जीआर ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सब जीआर मेरे को सही है, यहाँ का कोई जीआर का प्रॉब्लम नहीं मिला। तो अभी फिर भी यहाँ पर एक थोड़ा सा वाटर डैमेज है, फिर यहाँ का भी क्लियर चेक करेंगे, तो यहाँ पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका जीआर तो सब ठीक है सब जगह पे। तो बॉर्नी की मदद लेंगे, वो किस चीज़ की लाइन है, तो ये 1.8 की लाइन है, मैं आपको बताया था, और ये 1.8 की लाइन है। तो ये 1.8 की लाइन है जो पावर आईसी से अपनी बनती है। ठीक है, तो ये जो लाइन का जो शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट को निकालना कैसा है, इसका ट्रिक क्या है, ये ट्रिक को मैंने इसमें बताया हूँ। ठीक है, ये ट्रिक को इसमें मैंने अप्लाई किया हूँ, हर मॉडल में और हर चीज़ में, हर लाइन के इसमें आप ये ट्रिक, ऐसा वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ से है और कौन सी, अब ये दो आईसी के बीच में है ये, ठीक है, ये लाइन। तो अब ये लाइन में दो आईसी के बीच में तो एक रजिस्टर लगा हुआ है 0 ohms का, बीच में देखो दो कैपेसिटर के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, और ये 0 ohms का रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर को जो है ना अपन निकाल के इसके बाद क्या करेंगे, इस साइड का लाइन शॉर्ट है, पावर आईसी का लाइन शॉर्ट है, या WTR के इधर का लाइन शॉर्ट है, या आईसी, दोनों में से कौन सी आईसी शॉर्ट है वो भी क्लियर करेंगे। कब करेंगे, जैसा ये रजिस्टर जब हम उठा देंगे ना, तो रजिस्टर रिमूव करने के बाद ही अपने को ये सब पता चलेगा कि कौन सा लाइन शॉर्ट है और कौन सी आईसी इसकी जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये रजिस्टर को वहीं पास में ही रख देना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट आप उठाओगे निकालोगे बोर्ड से, तो कंपोनेंट को वहीं वापस से सेफली रख देना, और फिर वापस से इसको चेक करने के बाद इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो अब अपन हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें पावर आईसी के पास की लाइन शॉर्ट है, या पावर आईसी शॉर्ट है, या WTR शॉर्ट है, ठीक है, या कुछ और शॉर्ट है। तो ये रजिस्टर को निकाल दिए, तो यहाँ पर यहाँ से जो अंदर से जो यहाँ से आ रही है, ये पावर आईसी से आ रही लाइन है, तो ये अपना वैल्यू ठीक बता रहा है, जीआर इसका सही है। मतलब ये जो लाइन है आईसी के अंदर से लाइन जो है शॉर्ट है, या तो आईसी शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यह जो कैप के ऊपर शॉर्ट था, वो कैप के ऊपर का जो शॉर्ट था वो क्लियर हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट अपना पावर आईसी से कनेक्टेड में है, कैप के ऊपर का लाइन, तो इस वजह से वो लाइन क्लियर हो गया है। और बाकी जब आईसी के अंदर से जो लाइन आ रही है, जो आईसी के अंदर जो जा रही है, या तो फिर आईसी के पास में जितना भी कैप है, या तो वो शॉर्ट हो सकता है, या तो फिर आईसी शॉर्ट हो सकती है। तो अब इसको सबसे पहले अपने को जो आसपास का जो कैप है जो शॉर्ट मिला था, वो शॉर्ट है या नहीं है वो भी चेक करना है। तो ऊपर का जो कैप है, ये दो कैप है, यहाँ पर भी शॉर्ट मिला था, बाकी वहां का शॉर्ट तो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अपने को नहीं, कैसा है वो दोनों कैप में, इसमें जीआर थोड़ा लेट से बताता है, क्योंकि I2C का मीटर है, थोड़ा स्लो है, कभी कभार हो जाता है, स्पीड में चेक करने के टाइम पे हो जाता है। तो ये दोनों कैप शॉर्ट था, और नीचे वाला बड़ा कैप का शॉर्ट तो नहीं रिलीज हो गया था, मतलब अभी ये आईसी के अंदर का ही फॉल्ट है। तो अभी बिट मैप से भी अपन चेक करेंगे कि और ऊपर वाला कैप जो है वो किससे कनेक्टेड है, क्योंकि ना ये देखो, ये वाला और ऊपर वाला ये भी शॉर्ट था। ठीक है, तो ये लाइन भी शॉर्ट मुझे मिली, तो ये लाइन जो शॉर्ट है, तो ये आईसी के अंदर ही ये लाइन जा रही है, तो ये आईसी ही शॉर्ट है, या तो आईसी को
उठा आईसी को निकालेंगे। उसके बाद जो भी है अपना जो फाइंडिंग का जो है वो क्लियर होगा। ठीक, तो ये जो आईसी के अंदर से जो लाइन आ रही थी, तो वो लाइन को अपन तो डिस्कनेक्ट कर चुके हैं रजिस्टर उठाने के बाद। डिस्कनेक्ट हो गया तो ये अपना जीआर जो यहाँ का है ओके हो गया है। अब यहाँ का जो जीआर है यहाँ पर है, यहाँ पर तो वही ग्राउंड ही मिल रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट है। शॉर्ट है तो फिर ये अपने को सबसे पहले आईसी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो आईसी को रिवॉल्व करके पहला देखेंगे। फर्स्ट जो काम है, जो प्रोसीजर उसको रिवॉल्व करना, क्योंकि वाटर डैमेज कस्टमर ने बोला ही था, तब हम इसको पहले सबसे पहले इसको रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी है, ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसको चेंज करना होगा तो चेंज करके ही देखेंगे, क्योंकि काम तो करना ही है। ठीक है, तो अभी आगे का जो प्रोसीजर मैं वो भी बताऊंगा। ये आईसी को पहले रिमूव कर लेंगे, फिर उसको रिवॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी है इसका आगे का काम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसका आईसी उठाने के बाद इसका सबसे पहले जीआर चेक कर लेंगे। जीआर चेक करके अपने को डाउट क्लियर हो जाएगा आईसी फॉल्ट है या इसमें जो आगे जो कैप लगे हैं वो कैप में भी शॉर्ट है। उसके बाद जो है अपन वोल्टेज देकर, एम्पियर ज़्यादा देकर वोल्टेज देके तो ये क्या कैप शॉर्ट है या नहीं है वो भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अपन पावर आईसी का लाइन तो निकाल दिए और ये आईसी भी उठा देंगे, तो आईसी निकालने के बाद अगर फिर भी शॉर्ट मिलता है तो अपन वो शॉर्ट तो एकदम इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आईसी को रिवॉल्व करके लगा के देखेंगे। ठीक है, और आईसी रिवॉल्व करने के बाद भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो शॉर्ट ही है, तो फिर आईसी को रिप्लेस ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना, तो शॉर्ट आईसी निकालने के बाद भी अगर शॉर्ट है तो बोर्ड में कंप्लेंट है। आईसी उठाने के बाद शॉर्ट नहीं है तो आईसी प्रॉब्लम है, और रिवॉल्व करने के बाद ही चेक होगा। सबसे पहली बात तो ये है, आईसी कोई भी आईसी शॉर्ट दिखाती है अपने को, शॉर्ट मिलता है उसमें, तो आईसी को निकाल के पहले इसको सबसे पहले रिवॉल्व करके उसको अप्लाई करके देखो। अगर फिर भी अगर शॉर्ट मिलता है उसके बाद जाकर अपने को आईसी चेंज करना है। ठीक है, नहीं तो आईसी वो रिवॉल्व करने के बाद भी अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आईसी चेंज, नया आईसी लगा के कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड में जो आता है वो ओरिजिनल आईसी होता है और अच्छा ही होता है, ज़्यादा तो जल्दी फॉल्ट होता नहीं। बाकी वाटर डैमेज जो मोबाइल आता है उसमें होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप आईसी है कभी भी कुछ भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है, लीकेज भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। तो वो हिसाब से अपने को जो इसका जो ट्रिक है, प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप करते रहोगे तो आपको आगे का फॉल्ट भी जो है इजीली मिलता ही रहेगा। जो ट्रेसिंग का जो ट्रिक है, ट्रेसिंग जो करना चाहिए वो ट्रेसिंग के ऊपर होता है कितना टाइम देना है। अभी अपन इसका शॉर्ट चेक करेंगे क्लियर हुआ है कि नहीं। अब ये तो यहाँ पर ओएल ही बता रहा है, तो कोई कैप अपना शॉर्ट भी नहीं है, इसकी जिम्मेदार आईसी ही थी। आईसी को अपन को क्लियर करना है। आईसी को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको रिवॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है आगे का काम चेक करेंगे। रिवॉल्व से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको रिप्लेस ही करना है। अब कोई दूसरा कुछ चारा नहीं है। सबसे पहले तो मैं हर आईसी को सबसे पहले रिवॉल्व करके ही क्लियर करता हूँ। हाँ, अगर आईसी मुझे चेंज करना होता, दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाना होता, तो ये आईसी को भी मैं रिवॉल्व नहीं करता, दूसरे बोर्ड से आईसी उठा के मैं ऐसी लगा देता, और जो बोर्ड में जो पैड है उसको भी क्लीन नहीं करता, ऐसे ही रख देता। बहुत से वीडियो में आप देखे होंगे, छोटी आईसी तो मैक्सिमम मैं जल्दी रिवॉल्व करता ही नहीं हूँ, सिर्फ आईसी उठाता हूँ, आईसी उठा देता हूँ। वो उठाने का ट्रिक है और उसको आईसी अप्लाई करने का भी ट्रिक है, कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बाकी ट्रिक है बस। टेक्नीशियन के बाद जो भी टेक्नीशियन बना है वो ट्रिक से ही बना है। ट्रिक जिनके पास है वो उनका अलग अलग का, हर किसी का सोच अलग होती है, हर किसी की जो ट्रिक होती है अलग होती है। हर टेक्नीशियन के पास कुछ ना कुछ ट्रिक होता है जो वो अपना काम इजीली कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी जितने जन भी देख रहे हो तो आपके पास भी कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। ठीक है, आपका भी सिंपल मेथड में आप जो करते हो, आपको जो सिंपल लगता है, जो इजीली हो जाता है,
तो वो ट्रिक आप भी अप्लाई करके काम करते हो। तो सबका हर टेक्नीशियन का एक अलग अलग ट्रिक है और वो ट्रिक से काम करते हैं। बहुत से भाई वीडियो बनाते हैं, बहुत से भाई नहीं बना पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है क्या हर कोई वीडियो बना के अपलोड कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद फिर उसको एडिटिंग करने के बाद फिर उसको वॉइस देने के बाद बहुत काम होता है। मतलब कैसा, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, वीडियो बनाएंगे, देखते थे जब, सोचते हाँ अपन भी वीडियो बनाएंगे। जब वीडियो बनाने लगे फिर वीडियो के इसके अंदर चलने लगे तो फिर मालूम पड़ा बाप रे बाप, ये तो हार्डवेयर से भी ज़्यादा मेहनत है, सर्विस करने से भी ज़्यादा इसमें मेहनत है। सर्विस तो कैसा, बोर्ड में काम किए हो गया, पैसा कमा लिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मेहनत करते रहो जब तक वहाँ पर का, जब यूट्यूब में जब तक उनका जो रूल्स है वो रूल्स अपना जैसे ही फॉलो करना है। उसके बाद जब जाके अपन उनका जो वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर है जो चैनल का, वहां तक पहुंचना है। उसके बाद जो है उनका जो रिक्वायरमेंट चालू होगा, फिर वहां तो बहुत लंबा छोटा प्रोसेस है ये। बाकी जब मुझे तो शौक लगा कि चलो वीडियो, आदत हो गई, अब वीडियो बनाना है अपलोड करना है बस, वहां से कुछ हो या नहीं हो मतलब नहीं है। अपने टेक्नीशियन भाई जो है, जिनको मेरे वीडियो से कुछ फायदा मिल जाए, उस वजह से मैं ये वीडियो अभी बनाने लगा हूँ और वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। जो भी फॉल्ट आए, छोटा बड़ा जितना भी फॉल्ट है, हर चीज़ का वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। कोई टेंशन नहीं है। अभी ऐसी अपनी रिवॉल्व हो चुकी है। जो जो मेरे पास ट्रिक है, हर ट्रिक को मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अभी WTR अपना रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको बोर्ड में अप्लाई करेंगे क्लीन करके, और क्लीन करके पहले एक बार चेक कर लेंगे कि इसका, क्योंकि यूनिवर्सल में इसको रिवॉल्व किए हैं। तो यूनिवर्सल में रिवॉल्व करने के बाद क्या होता है, एक बॉल कभी उसमें ज्वाइंट होता है, कभी कोई बॉल रह जाता है। बाकी उसको अच्छे से क्लीन करके चेक करना जरूरी है जब यूनिवर्सल में अपन रिवॉल्व करेंगे तब, ठीक है। और बाकी नॉर्मल में भी चेक करना जरूरी है, आईसी पे कोई एक्स्ट्रा बॉल या एक्स्ट्रा कुछ वहां पर है तो नहीं, ठीक है ना। तो ये जब बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो फिर अपना जो क्या है अंदर जो कुछ भी छोटा मोटा अगर कुछ कचरा रह गया तो क्या होगा, उसमें जब आईसी इंस्टॉल करेंगे तो उसमें लाइन डिस्कनेक्ट करने का भी चांसेस है, और अंदर जो लाइन है वो शॉर्ट करने का भी चांसेस है। तो अपना जो काम है करते हैं, जो लगा फिर आईसी बिठाने के बाद अगर वो सही से काम नहीं हुआ तो फिर वापस से अपने को आईसी उठाना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर अपन सोचेंगे इसको ये आईसी सही नहीं है, रिप्लेस कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो मैंने अब रिवॉल्व तो हो चुका है, अब रिवॉल्व होने के बाद इसको अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद जो है फिर इसका जीआर चेक करेंगे, क्या क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, आईसी अपना सही है नहीं है, या आईसी ही चेंज करना पड़ेगा। तो सब चीज़ होती है। तो इसमें अच्छा एक नॉलेज था, इसमें अच्छा एक ट्रिक है, मैंने आप लोग को दिया हूँ। आगे चल के और भी वीडियो है, बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे देखेंगे। काम तो हर किसी के पास, हर टेबल पे, हर सर्विस के टेबल पे अलग अलग तरीके का काम होता ही है, क्योंकि हर मॉडल में अलग अलग तरीके से फॉल्ट आता है और हर तरीके अलग अलग होता है फॉल्ट फाइंड करने का। तो जो इजी मेथड होता है और जो सब भाई को समझ में आए, वो हिसाब से मैं वो मेथड में आप लोग तक का पहुंचाता हूँ, क्योंकि घुमा फिरा के मज़ा नहीं आता और एक ही चीज़ को वैसे ही करना मज़ा नहीं है। तो मतलब कैसा है, हर किसी को, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी के बारे में सोचता नहीं कि कौन कैसा करता है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, ठीक है। यूट्यूब देखने से कोई अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई ये सोचेगा, कोई वो सोचेगा, नहीं, ठीक है ना। तो अब जो रजिस्टर कंपोनेंट निकाले थे वो कंपोनेंट को वापस लगा देंगे। तो यूट्यूब देखने से, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत है, यूट्यूब देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब देखना अच्छी बात होती है, यूट्यूब में अपने को सोल्यूशन एकदम सिंपल ही मिलता है, या तो फिर उसका कोई आइडिया मिल जाता है। तो बहुत से भाई लोग जो ऐसा है डायरेक्ट सोल्यूशन रखते हैं, बहुत से भाई लोग पूरा सोल्यूशन बताते हैं। तो कैसा वो देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं देखना चाहिए, वो कोई गलत नहीं है।
देखना चाहिए। देखने के बाद अपने को एक आइडिया मिल जाता है कि अब फॉल्ट कहाँ से हो सकता है, वो सिंपल हो जाता है, अच्छा लगता है। बहुत से भाई जो है पूरी तरीके से बताते हैं और बहुत से जो है नहीं बताते। ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसा है उनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अपने को जो चाहिए वो लेना है बस, कहाँ से भी मिले, ठीक है ना। तो देखो, अच्छे, हर किसी का यूट्यूब में हर कोई अपना अपना नॉलेज शेयर करता है, और वो कोई गलत नहीं है और देखना चाहिए। और सब अच्छा ही काम कर रहे हैं, जितने भी टेक्नीशियन भाई है सब अच्छा ही, जितने टेक्नीशियन भाई है सब अच्छा ही काम चल रहा है सबका, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो ठीक ही है, अच्छा ही चलता है, भगवान की कृपा है, अच्छा ही है। बस ये वीडियो बनाने के टाइम पे ना थोड़ा क्या लेट हो जाता है कस्टमर को देने में, क्योंकि सब दुकानदारी है मेरे पास है, दुकानदार का ही काम करता हूँ, जो शॉपकीपर है। और बाकी कस्टमर बहुत कम आते हैं, कस्टमर से तो मैं डायरेक्ट बहुत कम ही मिलता है। ये आप देखो, अपना शॉर्ट चेक करेंगे, ये कैपेसिटर पे शॉर्ट आ रहा था, अब नहीं है, क्योंकि रजिस्टर भी मैंने लगा दिया हूँ, जो पावर ऐसी जाती है, तो रजिस्टर को लगा दिया तो फिर भी अब अपना जो शॉर्ट है रिलीज हो चुका है। तो ये अपना जो फॉल्ट था इस आईसी से ही था, तो ये आईसी रिवॉल्व करने से अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो, नेटवर्क भी अपना बन चुका है, 4G 3 सब नेटवर्क एकदम बेसबैंड अपना क्लियर हो गया। फिर भी मैं अंदर आपको दिखा देता हूँ, सेम वही मॉडल है, नोट 8 प्रो। ठीक है, नोट 8 प्रो का मॉडल है, और ये बेसबैंड भी अपना बन चुका है। ठीक है, तो मतलब एक छोटा सा एक वीडियो था, छोटा सा नॉलेज था, जो फॉल्ट है वो फॉल्ट को कैसे फाइंड करना चाहिए, कैसे ट्रेसिंग होती है, वो हिसाब से मैंने ये वीडियो को बनाया था। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट भी दे देना। ठीक है, और 4 भाई को फायदा हो वो हिसाब से इसको थोड़ा शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।